तो कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने कल वाली आपको वीडियो में बताया हुआ था कि मेरी 6 मंथ की डीएसए जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, साथ में स्टार्टअप का आइडिया भी देने वाला हूँ। ये मेरी जर्नी का सेकंड स्टेप होगा। आप देख रहे हो स्क्रीन में कि मैंने डीएसए स्टार्ट कर दिया है। मैंने इससे पहले भी डीएसए किया था, जिसमें मैंने अप्रोक्स 73 प्रॉब्लम सॉल्व भी की थी, बट मुझे इंटर्नशिप की वजह से थोड़ा ड्रॉप लेना पड़ गया था। बट मैं फिर से अपनी लाइन पे फिर से आ चुका हूँ, जहाँ जो मुझे करना है। तो मेरा जो डीएसए का पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो तो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख रहे हो। ये नॉर्मल सा एक एरे का क्वेश्चन है, जिसपे हम लोग को एक इंटीजर नंबर्स और दूसरा इंटीजर टारगेट दिया हुआ है, और हम लोगों को कुछ ऐसा मतलब अप्रोच बनानी है कि जो हम लोग के दो नंबर होंगे वो टारगेट वैल्यू के बराबर होंगे, बराबर होने चाहिए किसी भी तरीके से। तो देखो, इसके टेक्निक तो बहुत सारी हैं। एस मैप हो सकता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ये सॉल्व हो सकता है, और भी कई तरीके हैं जिससे सॉल्व हो सकता है। बट जब लोग नया नया देश, तो देखो, जब अपन लोग डीएसए पहली पहली बार स्टार्ट करते हैं तो ना हम लोगों से इतनी अप्रोच बनती ना कुछ बनता। के बारे में पता होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है किसी भी तरीके का लॉजिक बनाने के बाद जो हम लोग का टारगेट वैल्यू है उतना आ जाना चाहिए, बस। ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल नहीं होता किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, हर कंपनी जो होती है ऑप्टिमल सोल्यूशन लेती है, बट ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल नहीं होता। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ज़्यादा होती है। बट अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना तो नहीं देखते, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें, मैं अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। चलो, अब देखो, अपनी प्रॉब्लम तो ये सबमिट हो चुकी है, और इसकी टाइम इतनी है, सॉल्यूशन करने टाइम अपना। तो देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस पे हमें एक एरे नंबर्स और एक इंटीजर टारगेट दिया गया था पहले से, ठीक है ना। तो हमें दो अलग अलग इंडिकेट्स रिटर्न करने थे जिनका सम टारगेट के बराबर हो, पहली चीज ये। तो दूसरी चीज कि यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ये नंबर डॉट साइज क्या है। तो नंबर डॉट साइज हमें एरे की लेंथ मिलती है जो कि वेरिएबल में रखी गई है। नंबर डॉट साइज क्या है? एरे की लेंथ जो कि वेरिएबल में पहले से रखी गई है, और इससे हम लोग को एरे की लेंथ पहले से पता चल जाएगी। फिर ये क्या है? अब देखो, ये कहलाता है अपना आउटर लूप। आउटर लूप में होता ये है, अपने इस आउटर लूप में क्या हो रहा है, आउटर लूप हर एलिमेंट्स को पिक करता है 0 से लेके n-2 तक, n-1 तक। तो n-1 तक जब पिक करता है तो i लेस, यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पे हो रहा है i लेस देन n-1, इसलिए क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो अपना बचेगा उसके बाद पिक तो कुछ करेगा नहीं, इसलिए हो रहा है। इसका सेंस ये बनता है। अगर इसको जरूरी नहीं कि n-1 रखेंगे, बिना n-1 के भी ये हमारा कोड चलेगा, सेम चलेगा, बट n-1 इसलिए रख रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट के बाद तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए पहले से उसको बता देते हैं कि n-1 तक ही ये जाएगा, 2 तक नहीं। फिर इनर लूप में अपना क्या हो रहा है? इनर लूप में जो i के बाद वाले सारे एलिमेंट्स होंगे उनको चेक करेगा, i के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको चेक करेगा। यहाँ पे हो रहा है j इक्वल i+1 रखा है, ताकि सेम एलिमेंट्स दोबारा रिपीट ना हो। यहाँ पे i+1 इसलिए रखा गया है कि जो अपने सेम एलिमेंट्स बार बार आएंगे उनको रिपीट ना हो दोबारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाई मैंने। कंडीशन ये है कि जब नंबर i प्लस नंबर j इक्वल टू टारगेट होता है, मतलब नंबर i प्लस नंबर j इक्वल इक्वल टारगेट होता है, तो हम लोग को ij रिटर्न कर देगा। और जब ये सब कुछ हो गया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से, खत्म। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको रन करके दिखा दूंगा, आप कमेंट कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल नए